बोरुटो टूल वर्टेक्स चैप्टर 35 हमारे सामने आ चुका है। जो काशिन कोजी स्टार्टिंग से हमारी मदद कर रहा था वो उसके साथ ही कांड हो चुका है। चैप्टर तो एक दिन पहले आया था, बस मैं था ट्रिप में, आज ही वापस आया, तो इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन करें। चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग शिंजो के हाइडआउट में चले जाते हैं और जुरा एंड हिडारी को एक साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। जुरा और हिडारी को पता चल जाता है कि यहाँ पर मामूशी मर चुका है। जुरा बताता है यहाँ पर देख के लग रहा है मामूशी ने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया और उसके डिजायर ने उसको जला दिया। जुरा आगे बता रहा था मामूशी जो कर रहा था देख कैसा लग रहा था कि ये लव का एक फॉर्म है। जुरा इज टॉकिंग अबाउट लव लैंग्वेज, जो स्टार्टिंग से वो बात करता हुआ आ रहा किताबें पढ़ के। अब जुरा ये सब कुछ शेयर करके हिडारी को पूछता है कि हिडारी इसके बारे में क्या सोचता है। देयर हिडारी सिंग अबाउट द थॉर्नवल्फ जो मामूशी के मारने के बाद आया। इट वाज शेम बट उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। हिडारी जुरा को बताता है ओके ठीक है, मामूशी का वो समझता है कि जुरा के पास टाइम नहीं था, बट स्टिल मात्सुरी और यू के थॉर्नवल्फ कलेक्ट करने का टाइम जुरा के पास था। पर जुरा ने उनके थॉर्नवल्फ को कलेक्ट क्यों नहीं किया जैसा उसने हिडारी के साथ किया। ताकि हिडारी डायरेक्टली जुरा को सवाल करता है ऐसा उसने क्यों नहीं किया, या फिर हिडारी कोई वापस क्यों लाया यहाँ पर। अब हिडारी से सुनकर जुरा थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहता है। अब देखा जाए तो सच है भाई, मात्सुरी रियो उनके थॉर्नवल्फ को बोरुटो कलेक्ट करके उनको वापस लेकर आ गया। जुरा उनको कलेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा। आगे जुरा बताता है गुड क्वेश्चन, इसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। आई का लाइन इंटरेस्टिंग है। जुरा बताता है उसने यहाँ पर बस अभी पूरी दुनिया को इमेजिन किया जहाँ पर हिडारी नहीं रहेगा, तो उसने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा सैडनेस से भर जाएगा फॉर जुरा विदाउट हिडारी। ये सुन के हिडारी एकदम गुस्से से जुरा की तरफ देखता है, साइलेंट रहता है। अब ये देख के जुरा माफी मांगता और बताता है टीरा जस्ट ग्रॉस यू आउट अगेन। यहाँ पर जुरा का ये डायलॉग हिडारी के लिए सुन के मुझे वही डायलॉग याद आ रहा है, व्हाई आर यू गे। हिडारी भी आगे खुश नहीं होता है, साइलेंट रहता है और बताता है जुरा वॉट लिटरली ग्रॉस हिम आउट। आगे जुरा हिडारी से माफी मांगता है और बताता है अचानक से कभी गायब ना होने के लिए। लाइक जुरा का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड गाय जिसके बिना वो इस दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकता है। आगे जुरा से ये सब कुछ सुन के हिडारी बताता है ये तो बहुत ही वियर्ड है बट उसको ये पसंद है। अब आगे नेक्स्ट पल में देखते हैं लाइन सुन के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो स्माइल करता है और बताता है रियली भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं एड अपने सेंडिंग गन यूज करके दोनों लौंडे के प्यार व्यार वाला कन्वर्सेशन है देख रही है और बताती है व्हाट द आर दे सीरियसली गई। एडा जैसे यहाँ पर चौक गई ये कन्वर्सेशन देख के मैं खुद भी चौक गया। बट तुम बताना भाई व्हाट डू थिंक अबाउट इट। आगे सीन शिफ्ट होता हम लोग कोना में वापस आते हैं और शारदा को देखते हमको पता चलता है शारदा के जो विजन है वो वापस आ चुके हैं। और वहां से बाहर आई और इमीडिएटली उसकी तरफ की कुनाई फेंक के मारता है और हम लोग देखते हैं इस कुनाई में उजुमा की ब्रांडिंग है और वो आगे ऊपर देखती है और हम लोग देखते हैं वहां पर बोरुटो उसको इशारा दे के वहां पर जाने के लिए बताता है। मतलब वो लोग आपस में बात करेंगे। तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे एनिमे एडिट्स वगैरह डालते हैं बहुत टाइम से, पर उनके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है नीचे पिन्ड कमेंट में, वहां पर क्लिक करने के साथ तुम इस इंटरफेस में आ जाओगे। यहाँ पर तुमको अपने सेकंड आईडी से लॉगिन करना है, फर्स्ट आईडी से इसलिए नहीं इन केस अगर तुमको लगे कि इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है फॉर सेफ्टी। फिर आगे तुमको थोड़ा नीचे जाना है और सेंड फॉलोअर्स के यहाँ पर आके अपना यूजर नेम डालना है जिस अकाउंट पे तुम ये फीचर यूज करना चाहते हो। फिर आगे एरो क्लिक करने के साथ तुमको अपना प्रोफाइल दिखेगा। फिर जाके तुमको नंबर्स डालना है, कितने नंबर्स के फॉलोअर्स तुम इंक्रीज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 25 करना है, यहाँ पर 25 डाल के मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ऐसे मेरे अकाउंट पे 25 फॉलोअर्स आ जाता है। तो तुम इस फीचर को चाहो तो यूज कर सकते हो, पर ऑन अगेन मैं यहाँ पर एक वार्निंग दूंगा, इसको अपने मेन प्रोफाइल पे यूज मत करना एकदम से। पहले अपने सेकंड अकाउंट या फिर उस अकाउंट जहाँ पर तुम एनिमे एडिट्स वगैरह डाल तो वहां पर यूज करो। सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। तो या आगे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग सीन में इनोजिन को देखते हैं, उसके साथ एक टोड है जिसके थ्रू काशिन कोजी कनेक्टेड और बात कर रहा है। हमको पता चलता है काशिन कोजी उसको एक मिशन देता है एंड दैट इज ये टोड हमेशा उसके साथ रहेगा और सडनली जब भी काशिन कोजी उसको बुलाएगा तब भी उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट टाइम इट इज। उसे प्रैक्टिस का टाइम, मिशन के टाइम, सोते टाइम, इवन टॉयलेट के टाइम भी काशिन कोजी इनोजिन को क्लियरली बता देता है उसको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा माइंड ट्रांसमिशन एंड माइंड फॉर्मेशन jutsu को यूज करने के लिए। कोई रिक्वेस्ट नहीं, ये एक ऑर्डर है और एक मिशन है काशिन कोजी की तरफ से। आगे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग कवाकी को देखते हैं जो अमाडो के लैब में आया, अमाडो के पास बातचीत करने के लिए। बेसिकली अमाडो ने इसको बुलाया, वो आने के साथ एक टोट को नोटिस करता है जिस टोट के थ्रू काशिन कोजी नहीं अमाडो बात करता है। हम लोग स्टडी में देखते हैं अमाडो कुछ कंप्यूटर के साथ काम कर रहा था और उसको बता रहा था थोड़ा वेट करने के लिए, बट कवाकी यहाँ पर टोट्स को देख के सवाल करते टोट का चक्कर क्या है। आगे अमाडो बताता है ये जो टोट है इनका जो बी स्कोर
है दिस आइडेंटिकल टू काशिन कोजी, बट उसने यहाँ पर इसको कस्टमाइज किया है। वो बताते हैं ये सारे के सारे टोड्स नॉर्मल लिविंग थिंग्स नहीं है, क्रीचर्स नहीं है, ये सारे के सारे निंजा टूल्स है और इसको कवाकी अपने सुकुना हिकुना के साथ श्रिंक भी कर सकता है। और इस सारे टोड्स के ऊपर अमाडो ने अपना कंप्लीट कंट्रोल भी जमा लिया है। बट कवाकी ये सारे कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो आगे डायरेक्टली सवाल करता है जिस काम के लिए उसको यहाँ पर बुलाया गया वो बताने के लिए। और वहीं पर कवाकी नोटिस करता है स्क्रीन में कवाकी का अटैक और डिफेंस का परसेंटेज। कवाकी नोटिस करता है यहाँ पर उसका अटैक जो है वो 85% तक बूस्ट किया गया और उसका डिफेंस 15% है। तो ये देख के कवाकी अमाडो के ऊपर चिल्लाता है उसने यहाँ पर 100% उसके अटैक को बूस्ट किया क्यों नहीं, क्योंकि कवाकी ने उसके अटैक को 100% बूस्ट करने के लिए बताया। अमाडो से हमको पता चलता है कवाकी ऑलरेडी 85% के साथ ही ओवररेट हो चुका था एट ए मोमेंट। अगर 15% के डिफेंसिव मोड में नहीं होता तो कवाकी को जिंदा वापस लाना पॉसिबल नहीं होता। सडनली अमाडो कवाकी को बताता है यहाँ पर कवाकी को उसने बुलाया कवाकी की विश को पूरा करने के लिए। लिटरली भाई आगे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं सडनली नंबर चेंज हो जाता है, अटैक में 100% आ जाता है और डिफेंस में 0। ये देखिए कवाकी खुद शॉक हो जाता है। आगे अमाडो बताता है ये नंबर जो उसने अभी स्क्रीन में देखा ये बस स्क्रीन में चेंज नहीं हुआ, ये उसने कवाकी के बॉडी के अंदर मॉडिफाई कर दिया इसी के साथ। ताकि स्क्रीन में चेंज करने के साथ कवाकी के पैरामीटर्स में भी ये चेंज सच्ची में हो रहा है। अमाडो कवाकी को बताता है इस सिस्टम को उसने सेटअप किया इसलिए ताकि यहाँ पर वो इमीडिएटली रिमोटली कवाकी को मॉडिफाई कर पाए, वो भी उसके नेक में जो एक टूड है उसके थ्रू। कवाकी सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, सवाल करता है क्या, और वहीं पर आगे अमाडो बताता है यहाँ पर रिमोटली कंट्रोल करने का मतलब कवाकी का जो डे टू डे लाइफ है उसपे वो 100% डिफेंसिव मोड पे रह सकता है। अगर बाय एनी चांस कोई उसको पीछे से अटैक कर रहा है तो ये 100% डिफेंस उसी अटैक को इजीली टैंक कर पाएगा और जब वो बैटल फील्ड में जाएगा अमाडो इजीली उसकी अटैकिंग एबिलिटी को 100% बूस्ट कर पाएगा जिससे वो अटैक ब्रूटली करेगा वेयर ओपोनेंट विल स्टैंड नो चांस। आगे सुनिए कवाकी उसने कि इसका मतलब ये चीट कोड की तरह काम करेगा। सच्चे में यार 100%, 50%, 20% अटैक से डिफेंस अटैक अमाडो कर सकता है। पर इसी के साथ अमाडो बताता है ये सब कुछ इवन तो डिपेंड करता है उस टोड के ऊपर जो उसके नेक के राउंड में होगा। उसी के थ्रू अमाडो पूरे कवाकी के सेटिंग को कंट्रोल करेगा। आगे सुन के कवाकी खुश होता है, उसको थैंक यू बोलता है। पर आगे अमाडो आता है मुद्दे पे, वो बताता है अगर सच्ची में मेरी मदद चाहते हो तो उसका एक काम उसको करना पड़ेगा। अब काम की बात से यहाँ पर कवाकी को उसके बेटे की याद आती है, कारमा देने की बात थी, आई होप तुमको याद है। तो कवाकी पहले ही मना कर देता है ये काम वो नहीं करने वाला है, क्यों उसने पहले डील किया डिवाइन ट्रीज को कंप्लीटली डिस्पोज करने के बाद कवाकी ऐसा करेगा। बट अमाडो बोलता है और इसके बारे में नहीं पूछ रहा, इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग और ये अर्जेंट भी है। पर ये क्या है ये बताने का ये ऑफ स्क्रीन हो गया मेरे भाइयों। आगे हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट होती है और फाइनली बोरुटो एंड सारदा एक दूसरे से मिलता है। आगे बोरुटो सारदा को बताता है यहाँ पर उसने उसको ऐसे बुलाया बिकॉज वो यहाँ पर डर रहा था कि यहाँ पर विलेजर्स ना देख ले, बिकॉज देख लेंगे तो सारदा को भी प्रॉब्लम होगी। सारदा बताती है यहाँ पर बोरुटो उड़ सकता है, ये देख के उसको भी थोड़ी जेलसी होती है बिकॉज फ्लाई करना मतलब एक बड़ी एक्सपीरियंस। आगे बोरुटो बताते हैं बस सारदा को अपना विजन वापस मिल चुकी है, ये देख के बहुत ही वो खुश है। एंड वहाँ पर सारदा बताती है ठीक है सब बढ़िया है, बट सारदा के साथ जो हुआ इट्स नथिंग कंपेयर्ड टू बोरुटोस आई, बिकॉज बोरुटो ने तो परमानेंटली अपनी आंखें खो दी। बोरुटो स्माइल करके बोलता है कि अभी ये सब बोलने का मतलब क्या है। सारदा बताती है वो आज तक कभी बोरुटो से माफी मांग नहीं पाई, फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर उससे माफी मांगती है। और बोरुटो वही पर बताता है इट्स नॉट अ बिग थिंग बिकॉज पास्ट से अभी तक उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर वो अपनी आंखों के बारे में बहुत ही लीस्ट फिक्र करता है। और ऊपर से वो बताता है जो उसकी एक आंखें चली गई इससे और भी ज्यादा वो बैडेस्ट लगता है, सच्ची में लगता है भाई। आगे सारे मोमेंटम के बाद बोरुटो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करता है। वो सारदा को बताता है जो कोड है वो यहाँ पर सारदा के ऊपर नजर रख रहा है, वो सारदा को एज ए होस्टेज कैप्चर करने के बारे में सोच रहा है, सारदा को पकड़ के डिवाइन ट्री को देने के बारे में सोच रहा है ताकि बोरुटो के लिए एज ए बेट ये काम करे। बोरुटो से हमको पता चलता है मामोशी के साथ उन लोगों ने जो फाइट के चलते कोर्ट ने सीक्रेटली कोनोहा विलेज में अपने क्लॉमार्स को छोड़ दिया। इसका मतलब किसी भी टाइम किसी भी साइड से कोड आ सकता है और उसको रोकना इम्पॉसिबल है। आगे हम देखते हैं बोरुटो सारदा को कुछ ऑब्जेक्ट्स देता है और बताता है यहाँ पर जो उसने कोड के बारे में बताया, पर सारदा को यहाँ पर वार्निंग देने के लिए या फिर केयरफुल रहने के लिए नहीं बताया। आगे बोरुटो सारदा को बताता है वो यहाँ पर चाहता है कि सारदा कोड के हाथों कैप्चर हो जाए। ये सुन के सारदा वो शॉक्ड, बट वेट बोरुटो के पास डिफरेंट प्लान है। वो बताता है जब कोड उसको कैप्चर कर लेगा तो ऑफ कोर्स वो अपने बेस पर सारदा को लेकर जाएगा और बोरुटो ने उसको जो ऑब्जेक्ट्स दे के रखा है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू बोरुटो इमीडिएटली वहां पर आ जाएगा। सारदा बताती है एक रिवर्स स्टेप, बोरुटो बताता है हाँ। आगे बोरुटो सारदा को एडवाइस देता है कोड सारदा को जहां पर लेकर जाएगा बात करेगा
वहीं पर ये ऑब्जेक्ट छोड़ने के लिए, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। जो ऑब्जेक्ट्स है इनके अंदर बोरुटो ने अपने चाक्रा को एम्बेड करके रखा है, तो अगर सरदा इमीडिएटली काम कर देगी तो वो क्विकली एक्यूरेटली अपने चाक्रा को सेंस करके वहां पर इमीडिएटली पहुंच जाएगा। आगे बोरुटो सरदा को बताता है वो यहाँ पर उम्मीद कर रहा है ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, इवन दो इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। और बोरुटो सरदा को क्लियरली बता देता है कि यहाँ पर नो मैटर व्हाट उसको यहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। आगे एक बार सीन शिफ्ट हम लोग दोबारा शिंजो के हाइडआउट में चले जाते हैं और हिडारी एंड जुरा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं हिडारी वाज रीडिंग समथिंग। जुरा बता रहा है कि बहुत टाइम से हिडारी बस इसे बुक को पढ़ रहा है, बट हिडारी बताता है यहाँ पर इस बुक को वो रीड नहीं कर रहा है, बस इसको वो देख रहा है। आगे जुरा उससे वो बुक लेता है और देखता है यहाँ पर सारे के सारे बिल्लियों के पिक्चर्स है, कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। ये देख के जुरा थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसको सवाल करता है ये क्या। हिडारी बताता है जैसे उसने ऑलरेडी बताया ये वो रीड नहीं कर रहा, ये बस देख रहा है। ये देख के जुरा बताता है यू आर एन ऑड वन, तुम अजीब हो। हिडारी जुरा को सवाल करता है, जब जुरा ये फोटोज को देखता है बिल्लियों की तब जुरा क्या सोचता है। जुरा इसको दोबारा ठीक से रीड करने की कोशिश करता है, देखता है और बताता है इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट नहीं है, मेरे लिए क्लीन है, मैं कुछ भी नहीं सोचता। आगे हिडारी बताता है तुमको ये देख के नहीं लग रहा है कि ये बिल्लियाँ बहुत क्यूट है। हाँ भाई सच्ची में पता नहीं भाई व्हाट इज हैपनिंग एंड क्या करने के बारे में सोच रहा है इनके साथ। आगे हिडारी से जुड़ा ये सुन के बोलता है ओके क्यूट, मुझे देखने दो। वो दोबारा बुक ओपन करता है और बिल्लियों की पिक्चर्स देखने लगता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है और हम लोग दोबारा कोनोहा विलेज में वापस आ जाते हैं। हम लोग इनोजिन को देखते हैं और सडनली इनोजिन को अमाडो बुलाने लगता है। अमाडो इनोजिन को एक स्क्रॉल देता है और बताता है यहाँ पर प्रीवियस बैटल जो हुआ मामोशी के साथ, उस बैटल का जो यूजफुल इंफॉर्मेशन डेटा है यहाँ पर है और वो चाहता है ये सारे चीजें इनोजिन काशिन कोजी को दे दे। अमाडो ये देते हुए उसको बताता है कोजी ये देख के बहुत ही खुश होने वाला है, यहाँ पर बहुत कुछ है। अब अमाडो ये देख के चला जाता है। इनोजिन बताता है ये बहुत ही अनयूजुअल है कि अमाडो यहाँ पर अपने आप से बाहर आ रहा है। और वही हम देखते हैं इनोजिन के साथ ऑलरेडी काशिन कोजी कनेक्टेड था और वो बताता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब है, सीन को उसने कभी फ्यूचर में आते हुए देखा ही नहीं अपने प्री साइंस के साथ। एंड स्टिल ये स्क्रॉल मिलने के बाद भी प्री साइंस में कोई अपडेट तक नहीं आया। काशिन कोजी बताता है वी आर इन डार्क, हम लोग अंधेरे में हैं। काशिन कोजी बताता है टू बी सेफ वो इस चीज को इनोजिन से ले लेगा और इससे कंटेंट को वो बाद में देखेगा जब प्री साइंस से काशिन कोजी को न्यू अपडेट मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं समनिंग सर्कल ड्रॉ करके इस चीज को काशिन कोजी ले लेता है। स्क्रॉल को लेने के साथ ही काशिन कोजी कुछ फील करते है, उसके हाथ से स्क्रॉल गिर जाती है और हम लोग देखते स्क्रॉल के अंदर से कवाकी आ जाता है। मेरे भाई काशिन कोजी इमीडिएटली अपना कुनाई बाहर निकालता है अटैक करने के लिए, बट कवाकी की शक्ल देख के वो रुक जाता है और बोलते कवाकी। काशिन कोजी उस कंप्लीटली शॉक। वहीं पर देखते कवाकी अपने हाथ में एक टोड लेता है, काशिन कोजी की तरफ दिखाता और बोलता है सुल दे सैक काशिन कोजी। पता नहीं भाई ऑफिशियल ट्रांसलेशन में सुल दे सैक या कुल दे सैक लिखा है। इट्स मोर लाइक ए चैंट या फिर कुछ जो अमाडो ने मॉडिफाई किया है, जो काशिन कोजी सुनता है और इमीडिएटली बेहोश हो जाता है, लाइक डीप स्लीप में वो चला जाता है। अमाडो टोड के थ्रू कवाकी को बताता है वो काशिन कोजी को समनिंग से अपने लैब में लेकर जाएगा। अब वही पर ये सिनेरियो देखने के बाद कवाकी अमाडो को बोलता है यू मैड साइंटिस्ट, और हम लोग देखते हैं काशिन कोजी वहां पर बेहोश पड़ा है। भाई अमाडो इज कुकिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट ही इज कुकिंग, बट जो भी कर रहा है मुझे लग रहा है अपनी बेटी के लिए कर रहा है भाई, और उसका प्लान कुछ ना कुछ भाई बैकफायर करने जा रहा है जो कोनोहा विलेज के लिए खतरा साबित होगा। बिकॉज काशिन कोजी प्री साइंस देख के हमारी मदद कर रहा था इतने टाइम तक, अब वही यहाँ पर नहीं है और कवाकी लिटरली भाई छुप छुप के अमाडो की मदद कर रहा है। गुस्सा तो आता है बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। अभी के लिए पूरे चैप्टर तो यहीं पर खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट मंथ आएगा। तब तक इस चैप्टर के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे दो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।